क्या आप जानते हैं कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनके लिए आसमानों के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं? कुछ ख्वातीन ऐसी भी होती हैं कि जब वो रब के सामने हाथ उठाती हैं तो फरिश्ते भी रख कर सुनते हैं। दुनिया उन्हें आम समझती है, कमजोर समझती है, मगर अल्लाह के नज़दीक वो खास होती हैं। उनकी एक आह, एक आंसू, एक सजदा तकदीरों को बदल सकता है। आज हम आपको वो 6 निशानियां बताएंगे जो आम औरत को अल्लाह की महबूब बंदी बना देती हैं और जिनकी दुआएं कभी खाली वापस नहीं लौटती। आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी निशानी ऐसी है जो आपकी जिंदगी और सोच दोनों बदल सकती है। औरत को अल्लाह ने नरमी, मोहब्बत और दुआ की ताकत के साथ पैदा किया है। जब औरत रब के सामने झुककर रोती है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं बोलती, बल्कि दिल की जबान में बात करती है। आज हम जानेंगे कि किन सिफात वाली खवातीन की दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं और अल्लाह उन्हें क्यों खास पसंद करता है। निशानी नंबर 1, माँ की दुआ। माँ की दुआ को दुनिया की सबसे ताकतवर दुआ कहा जाता है, क्योंकि इस दुआ में सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि कुर्बानियों की एक पूरी जिंदगी शामिल होती है। माँ वो हस्ती है जो अपनी नींद, सुकून, सेहत और खुशी सब कुछ औलाद पर कुर्बान कर देती है। वो खुद भूखी रहकर बच्चे को खिलाती है, खुद जागकर बच्चे को सलाती है और अपनी तकलीफ छिपाकर बच्चों के लिए मुस्कुराती रहती है। जब ऐसी माँ अपने रब के सामने हाथ उठाती है और अपने बच्चे के लिए दुआ करती है तो इस दुआ में खुलूस, मोहब्बत और दर्द सब शामिल होता है। यही वजह है कि माँ की दुआ दिल से निकलती है और सीधी अर्श तक पहुंचती है। तारीख गवाह है कि बड़े बड़े उलमा, औलिया और कामयाब लोग अपनी कामयाबी का राज अपनी माँ की दुआओं को करार देते थे। माँ अपने बच्चे के लिए सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं बल्कि आखिरत की भलाई भी मांगती है। इसीलिए इस्लाम में माँ का मकाम बहुत बुलंद रखा गया है और कहा गया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ की दुआ ऐसी दौलत है जो न खरीदी जा सकती है और न वापस की जा सकती है, बस उसे दिल से हासिल किया जाता है। निशानी नंबर 2, सब्र करने वाली औरत। सब्र करने वाली औरत अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब होती है, क्योंकि सब्र ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। जिंदगी में हर इंसान आजमाइशों से गुजरता है, मगर औरत की जिंदगी में मुश्किलात ज्यादा होती हैं। कभी रिश्तों की तलखियां, कभी माली परेशानियां, कभी सेहत के मसाइल और कभी तन्हाई। साबर औरत इन सब के बावजूद अल्लाह से शकवा नहीं करती, बल्कि कहती है कि जो भी हुआ मेरे रब की मर्जी से हुआ है। वो तकलीफ में भी दुआ करती है, मगर उसकी दुआ में शिकायत नहीं बल्कि यकीन होता है। साबिर औरत जब दुआ करती है तो उसकी दुआ में दिल की मजबूती और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा शामिल होता है, और ऐसी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। सब्र इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देता है और सब्र करने वाली औरत अल्लाह की खास बंदी बन जाती है। निशानी नंबर 3, छिपकर नेकी करने वाली औरत। वो औरत जो किसी को बताए बगैर नेकी करती है अल्लाह के नज़दीक बहुत खास होती है। वो किसी गरीब को खामोशी से खाना दे देती है, किसी यतीम के लिए कपड़े खरीद देती है या किसी जरूरतमंद की मदद कर देती है और किसी को खबर भी नहीं होने देती। उसका मकसद तारीफ या शहरत नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रिजा होता है। ऐसी औरत की नेकी खालिस होती है और खालिस नेकी अल्लाह को बहुत पसंद है। जब वो दुआ करती है तो उसकी दुआ में दिखावा नहीं बल्कि खुलूस होता है, और खुलूस दुआ को आसमान तक पहुंचा देता है। अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद करता है जो दाएं हाथ से दें और बाएं हाथ को भी खबर ना हो। छिपकर नेकी करने वाली औरत अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो जाती है और उसकी दुआओं में बड़ी बरकत होती है। निशानी नंबर 4, रात को उठकर दुआ करने वाली औरत। जब सारी दुनिया सो रही होती है और औरत तन्हाई में अपने रब के सामने खड़ी होती है, वो लम्हा बहुत कीमती होता है। रात के वक्त इंसान का दिल ज्यादा नरम होता है और आंखों से आंसू आसानी से बह जाते हैं। ऐसी औरत जो तहज्जुद के वक्त उठकर नमाज पढ़ती है और दुआ करती है अल्लाह के बहुत करीब हो जाती है। कहा जाता है कि रात के आखिरी हिस्से में आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और अल्लाह बंदों की दुआओं को खास तौर पर सुनता है। इस वक्त मांगी गई दुआ में सच्चाई और गहराई होती है, क्योंकि कोई दिखावा नहीं होता। ऐसी औरत की दुआ में सुकून, ईमान और कुर्बत शामिल होती है और यही दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। निशानी नंबर 5, दूसरों के लिए दुआ करने वाली औरत।
वो औरत जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दुआ करती है बहुत अजीम होती है। वो अपने बच्चों, शौहर, वालिदैन, दोस्तों और हती कि दुश्मनों के लिए भी हदायत और खैर मांगती है। ऐसी दुआ दिल की बहुत बड़ी सफाई की निशानी होती है। हदीस में आया है कि जब कोई मुसलमान अपने भाई या बहन के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है, आमीन, और तुम्हें भी वही मिले जो तुमने मांगा। दूसरों के लिए दुआ करने वाली औरत खुद गरज नहीं होती बल्कि दिल की बहुत नरम होती है, और यही नरमी उसे अल्लाह के करीब कर देती है। निशानी नंबर 6, शुक्रगुजार औरत। शुक्रगुजार औरत अल्लाह की सबसे महबूब बंदी होती है, क्योंकि शुक्र ईमान की रूह है। वो मिलने पर भी शुक्र करती है और न मिलने पर भी शुक्र करती है। वो कहती है कि जो अल्लाह ने दिया वो भी मेरे लिए बेहतर है, और जो नहीं दिया वो भी मेरे लिए बेहतर है। शुक्रगुजार औरत कभी हसद नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती और कभी मायूस नहीं होती। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र इंसान के दिल को सुकून देता है और दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। ऐसी औरत अल्लाह की खास रहमत में होती है और उसकी दुआओं में बड़ी ताकत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं भी कबूल हों तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करें। किसी के लिए नफरत, हसद या बद्दुआ न रखें, क्योंकि गंदा दिल दुआ की ताकत को कमजोर कर देता है। माँ बाप को राजी रखें, क्योंकि उनकी खुशनूदी अल्लाह की खुशनूदी का रास्ता है। मुश्किलात में सब्र करें और आसानियों में शुक्र अदा करें, क्योंकि यही ईमान की असल पहचान है। छोटी छोटी नेकियां छुप कर करें, किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। और सबसे बढ़कर अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें कि वो सुन रहा है, देख रहा है और आपकी दुआ को बेहतरीन वक्त पर कबूल करेगा। याद रखें, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती बल्कि दिल की आवाज होती है। जब औरत सच्चे दिल से रब को पुकारती है तो वो जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों में सुनी जाती है। अल्लाह अपने बंदों से कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाऊंगा। बस नीयत साफ हो, दिल सच्चा हो और यकीन मजबूत हो। शायद आज आपकी दुआ कबूल ना हो, मगर कल वो दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ईमान ताज़ा करने वाली और दिल को छू लेने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी।